हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 30 सितंबर 2021 को बोर्ड एग्जाम हुई थी न्यू कोर्स की, जो अभी 2021-22 के स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, उसी कोर्स पे बेस्ड ये एग्जाम थी। तो यहाँ लास्ट ईयर जैसे बोर्ड एग्जाम नहीं हुई थी फरवरी मार्च में, लेकिन कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं थे अपने मार्क्स को लेकर, तो उन्होंने अपने एग्जाम्स लिखे थे, ऑफलाइन एग्जाम्स लिखे थे। तो ये पेपर जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें आपको पैटर्न कैसे आता है आएगा, आपको अभी अपकमिंग जो फरवरी मार्च में एग्जाम्स होंगी तो उसमें किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसकी भी अच्छी खासी आपको आइडिया लग जाएगी और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि ये पहला बोर्ड का पेपर है जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ये जो वीडियो है वो शेयर करना है। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवा के दे रही हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर कवर अप करने वाली हूँ। थोड़ा सा क्या है, कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं ना, तो लैक ऑफ टाइम है, उसकी वजह से समय उतना नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। एंड ये क्वेश्चंस मैं मेहनत कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, आपके काफ़ी यूजफुल रहने वाला है ये। आपको एक आइडिया भी लग जाएगी कि क्योंकि आप लोगों के लिए टोटली नया कोर्स जैसे ही हो गया है ना, 10th के बाद में आप लोगों ने कोई अकाउंट्स कोई एकदम ऑफिशियली पूरा पढ़ा नहीं, 11th स्टैंडर्ड भी इस तरीके से ऑफलाइन हुआ नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम्स हुई नहीं है, तो एटलीस्ट 12th के लिए तो प्रिपरेशन हो जाए। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रभाकर सुशील सुनील वर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉसेस जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:1, 2:2:1 का रेशियो है। तो ये जो रेशियो है ये मतलब इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हमारी यूजफुल आने वाला है ये। तो यहाँ पर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी है। यहाँ पर हमें जो है डिसोल्यूशन का सम दिया है। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर अपलोड कर दिया है, आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन है यहाँ हमें नीचे देखना है, ये तो माफ कीजिएगा प्रिंट प्रॉपर आया नहीं इसकी वजह से। तो यहाँ पर दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को डिसोल्यूशन का सम पूछा जा रहा है, जो चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके साथ में जो ऑप्शन आप लोगों को दिया जा रहा है वो ऑप्शन है मोहिनी सोल्ड गुड्स टू, मतलब ये यहाँ पर जो जर्नल एंट्री आ रही है वो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, जो चैप्टर नंबर 7 है, 6 चैप्टर के बाद जो चैप्टर नंबर 7 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो उस चैप्टर पे बेस्ड आ रही है। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको दोनों में से एक अटेंड करना है। 10 मार्क के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से ये कहूँगी, एग्जाम में भले आप चॉइस करो, अपने मर्जी का सम चूज करो, लेकिन है ना प्रैक्टिस में आपको कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ने चाहिए। आगे आप लोगों के लिए ये सारे चैप्टर्स यूजफुल रहने वाले हैं। कॉमर्स लिया है, अकाउंट्स लिया है, तो ऑब्वियसली ये आपको काम में आने वाला है। तो प्रैक्टिस में सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस करो। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में जो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, डिसोल्यूशन मान लो आपने प्रिपेयर कर लिया और आपको डिफिकल्ट लगा, कहीं पे अटक गए, लेकिन आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी प्रिपेयर किया था, ठीक है, और आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो है एंट्रीज काफी इजी है, आपको अच्छे से रीड करते समझ में आ गई, तो फिर आप इसको भी अटेंड कर सकते हो। ज्यादा आपको क्लोज करने के अकाउंट्स और वो सब भी टाइम आपका जो है जाएगा नहीं, वैसे टाइम सफिशिएंट रहता है। 3 आवर्स का टाइम है, 80 मार्क्स के पेपर के लिए मोर देन इनफ है। एंट्रीज भी ज्यादा लेंदी नहीं है, पूछ रहे हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए लायबिलिटीज में यहाँ पर दिया है कैपिटल, प्रभाकर सुशील सुनील का कैपिटल दिया हुआ है। अभी ये फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, राइट। तो यहाँ पर हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें जो प्रभाकर सुनील एंड सुशील है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में हमें ये अमाउंट लिखना है। देन प्रभास लोन अकाउंट जो है देंगे बैलेंस की इसकी 12,000 की, ये आउटसाइडर लोन हो गया तो पेमेंट होना चाहिए। देन सन्ड्रीज क्रेडिटर्स जो है इसको हमें क्या करना है, इसको हमको रियलाइजेशन अकाउंट में इसको दिखा देना है। ये रियलाइजेशन अकाउंट में हम जो बनाएंगे तो उसमें हम क्रेडिट साइड में इसको पहले रिकॉर्ड करेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज कर। ये क्रेडिट बैलेंसेस है तो पहले क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में ही आ जाएगा। देन यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया है, तो बैंक अकाउंट आपको बनाना है एंड बैंक का बैलेंस वहां पर ब्रॉड डाउन करना है, तो बैंक अकाउंट में ब्रॉड डाउन करेंगे हम। देन लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, डेटर्स दिया है, गुडविल दिया है, प्लांट है, लैंड है, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ ये एसेट्स, इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पर क्रेडिटर्स जो है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा।
12,000 का जो अमाउंट दिया है। तो ये तो सारा आपका बेसिक हुआ। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट आप लोगों को दी है 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट, तो उसके ऊपर बेस्ड हुआ। आपको इसके स्क्रीनशॉट लेनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ। आपको ये जो मेन यहाँ पे एडजस्टमेंट्स जो करने बोले हमें, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में बोला है कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का क्या कर लिया, डिसीजन लेने कि भाई अभी फर्म तो बंद करनी है। ठीक है, कोई भी कारण हो, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, भाई फर्म बंद करना है, लॉस मेकिंग हो रही है, जो भी कारण है। तो यहाँ पर एसेट्स रियलाइज्ड एज, एसेट्स रियलाइज होना मतलब क्या होता है कि हम एनकैश करके लेते हैं। हम एसेट्स रियलाइज का मतलब हुआ एनकैश करके ले रहे हैं, बेच दे हैं सारे एसेट्स को। तो यहाँ पे लैंड को बेचा, गुडविल को बेचा, लोन्स एंड एडवांसेस बेचे, देन यहाँ पे 10% ऑफ बेड डेप्स, 10% ऑफ डेप्स प्रूव्ड बेड। तो यहाँ पर जो डेटर्स पे हमको कैलकुलेट करना है आरडीडी कैलकुलेट करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर हमारा जो है रियलाइज्ड वैल्यू होगा। तो इस पे एडजस्टमेंट हमको करके देखना होगा। बाकी ये सारे के सारे जो है लैंड, गुडविल, लोन्स, एडवांसेस एंड ये डेटर्स का जो भी टोटल पेमेंट होगा वो बैंक में चला जाएगा। तो बैंक अकाउंट टू फिर हम रियलाइजेशन लिखते हैं। तो इसका प्रोसेस आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको सम कराऊंगी तभी। फिर प्रभास लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ ₹600। तो 600 रुपीज के साथ इसके लोन को भी क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। तो प्रभा का लोन अकाउंट में हम बाय इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो कि इंटरेस्ट होगा 600 रुपीज का, एंड रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन कर हमको 600 दिखाना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5%, 5% का क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है तो वो पे करना है। तो यहाँ पर 5% के डिस्काउंट के साथ में, तो मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों को हमको रियलाइजेशन अकाउंट को, मतलब ये भी हमने पेड ऑफ कर दिया। तो मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज होने वाला है, तो इसकी एंट्री भी कैसे आएगी वो अभी मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने ही वाली हूँ। फिर प्रभाकर टुक प्लांट, प्रभाकर ने प्लांट लिया एट बुक वैल्यू पर, मतलब उसने टेक ओवर कर लिया। तो प्रभाकर के कैपिटल अकाउंट में प्रभाकर टू प्लांट अकाउंट कर हम लिखेंगे। तो ये जो प्लांट है ये प्रभाकर के अकाउंट में दिखाई देगा। तो उससे उसका क्या होगा, कैपिटल बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसने प्लांट टेक ओवर कर लिया। देन यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है 2000 यहाँ पे कैलकुलेट किया गया कि भी 2000 रियलाइजेशन, इसको बंद करने का जो चार्जेस है, रियलाइज करने के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, तो ये चार्जेस लगा है 2000 का। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। एंड इसके साथ साथ ये है हमें ना बैंक में भी हमें पेमेंट दिखाना होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैंक में आएगा। तो ये सारे अभी हमें बोला है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। तो मैंने यहाँ पर है ना फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए। तो एक एक करके किस तरीके से आप लोगों को पोस्टिंग करनी है, ये सारे कैसे हम यहाँ पर लेजर्स जो अकाउंट बनाए हमने, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड फिर प्रभास लोन एंड बैंक अकाउंट। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। आप चाहिए तो है ना वीडियो को पॉज कर फिर बाद में आप अपना फॉर्मेट तैयार कर भी इस सम को मेरे साथ साथ अलॉन्ग विथ मी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हमें डेबिट साइड में हमें एसेट्स दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल के बैलेंसेस को लिख लेंगे। तो यहाँ पर प्रभाकर, सुशील एंड सुनील, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हमें लिख लेना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आ जाएगा 6000, 4000 एंड 3000। नेक्स्ट यहाँ पर प्रभास लोन एंड क्रेडिटर्स जो है वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज जिसके अंडर में आ जाएगा प्रभास लोन 12,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही जा रहे हैं हम। 12,000 देन सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000, ये तीनों भी आउटसाइडर्स के हैं।
इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभास लोन 12,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000, बिल्स पेबल 2,000। तो इसका सबका टोटल हो गया 26,000। आउटर कॉलम में इमीडिएटली लिख देते हैं। अभी नेक्स्ट डेबिट साइड में आ रहे हैं, एसेट साइड में मतलब। तो यहाँ पर बैंक है, बैंक बैलेंस हमको बैंक अकाउंट बनाया उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिख लेना है। सिंपल डिसोल्यूशन में क्या होता है, ये सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो सिंपल डिसोल्यूशन में हमारा जो बैंक अकाउंट है एट द एंड जब हमारे क्लोजिंग का प्रोसीजर होता है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल में दे दो, फिर पार्टनर्स कैपिटल में का जो भी क्लोजिंग है वो आपको बैंक अकाउंट में डाल देना है, मतलब पेमेंट कर देना है पार्टनर्स को, तो आपकी एंट्रीज क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। सॉरी, जरा सा ध्यान इधर उधर गया और गड़बड़। बैंक अकाउंट में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखेंगे। बैंक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में 500 लिख दिया। इसके बाद में सारे लोन्स एडवांसेस एंड इनको सब बुक वैल्यू पर, पहले हम बुक वैल्यू पर ही लिखते हैं, उसके बाद रियलाइज्ड वैल्यू हमको दिखानी होती है। तो बुक वैल्यू पर टू सन्ड्री एसेट्स, तो यहां पर आ जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस 1,500, then debtors 12,500, then goodwill 1,500, plant 2,000 and land 21,000। ये सबका आप टोटल करोगे तो आपको अमाउंट 38,500 आ जाएगा। टोटल नहीं बता रही हूँ, करके देखिए 38,500 आना चाहिए आपका। वैसे भी 500 रुपया खाली बैंक का ही गया है एसेट साइड से। देखिए स्मार्ट वर्क 500 एसेट साइड का बैंक में गया, बाकी तो 39,000 का टोटल है, तो 38,500 हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या कंडीशंस पे ये डिसॉल्व हो रहा है, कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पे गुडविल लैंड का 18,000 बोला, गुडविल का 7,500, लोन्स एंड एडवांसेस 1,200 एंड जो डेटर्स है उस पर 10% का बैड डेप्स हमें कैलकुलेट कर डेटर्स लेना है हमें। नेट डेटर्स आएगा। तो आपको क्या करना होता है, पहले आप जब ट्रांसफर कर लेते हो बैलेंस शीट के अमाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में, तो अब ये क्रॉस साइड में आपका जो पेमेंट आएगा, ये जो एसेट्स का पेमेंट है वो क्रॉस साइड में आप दिखाओगे कि बाय बैंक, यहाँ पर बाय बैंक कर आने वाला है। तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे किस किस आइटम का यहाँ पर मिल रहा है हमें, लैंड का। तो लैंड अमाउंट यहाँ पर 18,000, लैंड जो है 18,000 में बिका है, इसका मतलब रियलाइज्ड हुआ है। नेक्स्ट गुडविल है, तो गुडविल का 7,500, गुडविल 1,500 तो बुक में था, बुक वैल्यू जो थी, लेकिन अभी गुडविल में इंक्रीज आया है। वो अभी वो इंक्रीज वगैरह हमको कुछ मतलब नहीं है, आपको जो रियलाइज वैल्यू हुआ वो आपको दिखा देना है एंड ऑटो फिर वो आप लोगों का एडजस्ट हो जाता है जितने में रियलाइज हुआ। तो यहाँ पर हमें अमाउंट जो दिया है 7,500 ही दिया है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे तो 1,500 दिखा रहे हैं गुडविल का और अभी ये 7,500 कहाँ से आ रहा है। भाई गुडविल है, किसी और को फर्म बेची होगी, उन्होंने रियलाइज किया है, तो गुडविल बिका है, नाम बिका है 7,500। ठीक है, उसके बाद में लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस वो कितने में रियलाइज हुआ है, तो वो 1,200 में, यहाँ पे 1,500 है लेकिन 1,200 में रियलाइज हुआ है। ये कहाँ से ले रहे हैं हम सारे अमाउंट, हमें बोला है कि कितने में रियलाइज हुआ है, उसी के हिसाब से हम ले रहे हैं। 10% पहले हम लोगों को बेड डेप्स कैलकुलेट कर लेना है डेटर्स पे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए हम वर्किंग नोट करते हैं 10%।
बेड डेप्ट्स ऑन डेटर्स इज इक्वल्स टू डेटर्स का अमाउंट है, बुक वैल्यू है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 10/100 किया तो 1,250 आया, राइट। तो 12,000 में से 12,500 में से आप 1,250 माइनस करोगे तो आपका 11,250 आ जाएगा। 11,250 मतलब दिस इज द रियलाइज्ड वैल्यू। नेट डेटर्स है, सेल हुआ इतने में, रियलाइज्ड हुआ, रियलाइज्ड वैल्यू। तो ये अमाउंट हमें लेना है। तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट लिखा है, यहाँ पे हम डेटर्स लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पे आप बोलोगे कि ये मिस ये बेड डेप्ट्स दिखाएंगे कहाँ पे, कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑटो एडजस्ट होता है डिसोल्यूशन में। ये साइड में आपने लिखा, यहाँ पे आप डेटर्स लिख रहे हो तो यहाँ पे आप नेट डेटर्स लिख रहे हो 11,250, ठीक है, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। प्लान के बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं तो उसको एज इट इज रहने दो, वहाँ पे आगे टेक ओवर करके दिया हुआ है हमें, तो किसने, प्रभाकर ने टेक ओवर किया, तो वो एंट्री हम दिखाएंगे उसके अकाउंट में। तो यहाँ पर अभी इन सबका टोटल करेंगे तो 37,950 आएगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बोला कि प्रभास लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 600 हैज इंटरेस्ट। प्रभा का लोन डिस्चार्ज हो गया, मतलब पेमेंट कर दिया 600 रुपया इंटरेस्ट का के साथ में। तो उसका लोन कितने का है, 12,000 का लोन और साथ में 600, तो 12,600 का पेमेंट उसको होगा। एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पर 5% का डिस्काउंट बोला है, तो पहले क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिटर्स 12,000 का है, बिल्स पेबल कितना है 2,000 का है, तो 5% का डिस्काउंट जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। सारे कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए ही बताती हूँ, मिस तो डायरेक्टली भी कर सकती है। 5% डिस्काउंट रिसीव हो रहा है डेटा क्रेडिटर्स की तरफ से, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। भाई सप्लायर दे रहा है तो क्यों नहीं लेंगे ये लोग। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,000, 12,000 का 5% 600 होता है वैसे, ठीक है, 600 का। तो 12,000 माइनस 600 करेंगे तो 11,400 आया आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट। तो ये 11,400 आपको ले लेना है। और 5% डिस्काउंट ऑन बिल्स पेबल, डिस्काउंट ऑन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 2,000 का, 5% डिस्काउंट बोलेगा तो कितना आ जाएगा 100 रुपीज़ बोलेंगे। मिस करके देखने की क्या जरूरत है, हमको पता है 100 आता है। तो ठीक है, चलिए 100 लिख लीजिए, 1,900 आ गया। तो 1,900 हम बिल्स पेबल लेंगे, रियलाइज्ड वैल्यू जो है, एंड 11,400 हम क्रेडिटर्स लेंगे। एंड तो ये जो है प्रभा का लोन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये डिस्चार्ज हो रहा है, पेमेंट हो रहा है इन सबको। तो यहाँ पर क्रेडिट ये इस साइड में क्रॉस में, हमें क्रॉस में लेकर आना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्रॉस में आ जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो टू सन्ड्री यहाँ पर टू बैंक लिखेंगे, सॉरी, पेमेंट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस डिक्रीज होने वाला है भाई। इसका हमने अमाउंट दिखाया नहीं, अमाउंट हमें 37,950 बैंक में दिखाना था, अभी दिखा देंगे। जरा लिख लेते, टू सन्ड्री, फिर सन्ड्री लिख रही हूँ। देखो आप लोग सोचोगे मिस इतने एरर करिए हमारा क्या होगा। नहीं बेटा, जब हम लोग चुपचाप बैठ के करते हैं कोई काम, साइलेंटली अपने काम पे फोकस रखते खाली, तो नहीं एरर होता। मैं तो अभी साथ में बोल भी रही हूँ इसीलिए। टू बैंक, तो जिसमें आपका क्रेडिटर्स 11,400, प्रभास लोन, प्रभा का लोन है 12,000, उसमें प्लस 600 इसका इंटरेस्ट, तो टोटल हमें ले लेना है यहाँ पे 12,600 ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 1,900, ये सब का टोटल हम करेंगे तो 25,900 आ जाएगा। 25,900 पेमेंट साइड में 25 बैंक के
क्रेडिट साइड में हम 25,900 दिखाएंगे। बैंक इज अ रियल अकाउंट। हम लोगों ने बैंक कैश एंड बैंक का बुक बनाना सीखा था 11th स्टैंडर्ड में। तो पेमेंट जो होता है उसका क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है एंड डेबिट साइड जो है वो रिसिप्ट साइड होता है। तो यहाँ पे 37,950 ये बैंक के हम डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर सारे एसेट्स के नेम लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स जो बिके तो उससे बेचने पे 37,950 मिला फर्म को, ठीक है। एंड पेमेंट किया 25,900 का, तो उसके लिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे क्योंकि हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके थे। अब रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री में भी लिखने के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो लायबिलिटीज पेड ऑफ। सारे लायबिलिटीज को पेड कर दिया, पेड ऑफ अमाउंट 25,900। फाइन। अब क्या बाकी रह गया, तो लेट अस सी। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है क्रेडिटर्स, ये सब हो गया। प्रभाकर जो है टुक प्लांट एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे उसने प्लांट ले लिया, टेक ओवर कर लिया मतलब। तो इसका प्रभाकर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल डिक्रीज होना चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में तो हम दिखाएंगे इसको टू रियलाइजेशन अकाउंट कर लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर चुके थे, इधर प्लांट ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके थे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट कर इफेक्ट दिखाना है। जर्नल एंट्री में ऐसे ही आता है कि पार्टनर्स जो प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो एसेट्स प्लांट टेकन ओवर, प्लांट टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, मतलब जो प्राइस आपका पहले दिया है 2,000 उसी अमाउंट पे। तो यहाँ पे 2,000 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000 बोला है कि भाई रियलाइजेशन का चार्जेस लगा है, तो ये पेमेंट हो गया। फिर से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये खर्चा है ना। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये एक्सपेंडिचर है, इसीलिए टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे वाली चीज। आप बोलेंगे मिस यहाँ पे एसेट्स वगैरह, अरे इनके ट्रांसफर किए इनको हमने, डेबिट वाले बैलेंसेस को डेबिट साइड में, क्रेडिट वाले ये बैलेंसेस हमने ट्रांसफर किए, इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट में लिया। उसके बाद में जब पेमेंट वगैरह है तो वो डेबिट साइड में दिखाना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000 बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये टू बैंक अकाउंट लिखना था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इतने सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है टू बैंक अकाउंट, थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लीजिएगा, टू बैंक अकाउंट 2,000। तो ये बैंक अकाउंट में पेमेंट साइड कौन सा साइड होता है, क्रेडिट साइड, तो वहां पर हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का चार्ज है ये एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर लिख दिया। अब क्या रह गया, अब तो सारा एडजस्टमेंट जो थे कंडीशन से कवर अप हो गए। अब हमारा प्रोसीजर है क्लोजिंग का। तो सबसे पहले जब क्लोज होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, और लास्ट में है ना ये सिंपल डिसोल्यूशन का सम है। यहाँ पे कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर हुआ, उसे सिंपल डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो बैंक अकाउंट आपका टैली होना चाहिए, जैसे बैलेंस शीट कैसे टैली होती है वैसे। तो यहाँ पर इसको क्लोज करने के समय पर हम कैसे करेंगे, टोटल देखना है हमें, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल क्या है। तो डेबिट साइड का टोटल जो है दैट इज मोर होगा, यहाँ पे 20 से आप टोटल कर देखोगे तो डेबिट साइड का जो टोटल आप लोगों का आएगा वो 66,400 आने वाला है, टोटल करके देखिएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल जो है हम यहाँ पर टोटल कर जब भी हम देखेंगे कि भाई कितना है। ये टोटल से पहले जो टेकन ओवर किया प्रभाकर ने, इसका इफेक्ट नहीं दिखाया हमने, इसने 2,000 का टेकन ओवर किया था, तो वो भी इफेक्ट हमको दिखाना है। तो वो हमें दिखाना है कि बाय प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट, प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट
प्लान टेकन ओवर, इसने प्लान टेक ओवर किया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट दिखाना पड़ता है ना, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 2000, ये लेना बाकी था, तो यहाँ पर ये सबका आप टोटल अभी करोगे तो आपका 65,950 आएगा। 65,000 इमीडिएटली कर देने से प्रॉब्लम नहीं आती है, ये पेंसिल से आप लिख सकते हो, मैंने पेन से लिख दिया 65,950, पेंसिल से लिखिएगा तो ये टोटल कम है। डेबिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज लेस, तो मतलब आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस हुआ। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ये दोनों अमाउंट के बीच का, दैट डिफरेंस विल बी 450 रुपीज़ का। तो ये जो डिफरेंस है ये लॉस है, दिस इज द बाय रियलाइजेशन लॉस, बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड हो जाएगा, ये TRFD लिख देती हूँ, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और वो भी इनके रेशियो में। तो 450 लॉस है, तो ये क्रॉस साइड में आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज द लॉस, क्या है ये लॉस, रियलाइजेशन के समय पर ये लॉस हुआ। अब करना क्या है, ये जो यहाँ पर पार्टनर्स को 450 रुपीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो क्या है, ये रेशियो अब हमारा यहाँ पे काम आने वाला है, 2:2:1 का रेशियो है। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट इसकी जरा आपको छोटा सा कैलकुलेशन तो बता दें, लॉस ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स, जस्ट ये तो मैं अपने जनरल उसमें आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पर प्रभाकर को कितना आएगा, लॉस जो है वो है 450 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 5 9 ज़ा 50, तो 180 रुपीज़ का। तो 180 रुपीज़ का ही सुशील का होगा, क्योंकि उसका भी लॉस, ये तो सेम आ गया, तो मतलब 90 रुपीज़ वो सिंगल पर्सन के लिए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2:1 का है ना, तो 1 के लिए 90 है, एंड जिसका 2 शेयर है तो उसको 180 है, तो हम 90 एंड 180 हमको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। तो सुशील एंड प्रभाकर का क्या है 180, तो यहाँ पर 180 एंड यहाँ पर भी 180 लिख लेंगे, एंड इसको 90, ये लॉस इसको 90 आएगा। अब क्या करना है, क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा बैलेंस है, एक लाइन और इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि लाइन नहीं तो कम पड़ रही है। यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये लोग है ना बैंक से पैसा लेकर जाएंगे भाई घर, लॉस में नहीं रहे, कोई इंसॉल्वेंसी यहाँ पे आई नहीं, अराइज नहीं हुई। 6000 फर्म बंद कर रहे हैं, बस बंद करना है। 3000 डिफरेंस जो आएगा यहाँ पर 2180 माइनस करेंगे तो 3820 का डिफरेंस, ये बैंक में जाने वाला है, टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे डिसॉल्यूशन में, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि है ना ये सिंपल डिसॉल्यूशन है, और ये क्लोजिंग, हम क्लोजिंग के स्टेप में इसको लास्ट में बैंक अकाउंट में फॉरवर्ड कर देते, क्योंकि ये सारे पार्टनर्स जो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था वो अब ये विड्रॉ कर रहे हैं ना बिजनेस से, बिजनेस बंद हो रहा है, तो इसके हिस्से में 3820 आ रहा है, इसके हिस्से में जो आ रहा है वो 3820 आ रहा है, माइनस करेंगे 4000 में से 180, तो सेम यही अमाउंट आने वाला है, एंड इसके हिस्से में जो आ रहा है 2910 रुपया। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये इस साइड में हमको डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि पेमेंट साइड क्रेडिट साइड होता है बैंक का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रभाकर कैपिटल अकाउंट, और देखिएगा अब आपका बैंक अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, टैली हो जाएगा, मतलब दोनों साइड क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड इक्वल आ जाएंगे। बाय सुशील्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय सुनील्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 3820 सॉरी 3820 एंड 2910। अब आप जब इसका टोटल करोगे डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है,
डेबिट एंड क्रेडिट का यहाँ पर आप टोटल करके देखोगे तो जो अमाउंट है वो आप लोगों को टैली हो जाना चाहिए। तो अमाउंट आएगा आपका 38,450। यहाँ भी आप टोटल करोगे तो देखिए 25,900 प्लस 2,000 जो है, प्लस 2,000 कितना हो जाता है 27,000। रियलाइजेशन अकाउंट का जो है तो वो कितना 27,900 हुआ, 27,900 राइट। यहाँ पर जो टोटल आएगा सेम जो आपका टोटल है वो 38,450 आने वाला है। टोटल करके देखिएगा तो ये मतलब आपका बैंक अकाउंट टैली हो गया। बैंक अकाउंट टैली हो गया, इसका मतलब हमारा ये जो सम है वो एकदम करेक्ट हमने कर लिया है। सिंपल डिसोल्यूशन का सम था। तो आपको अभी इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेकर आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट का ये टैली होनी चाहिए, ये नहीं टैली हुआ तो मतलब कुछ गड़बड़ की है। ये आपका जो है वर्किंग नोट के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो है हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो अभी वो सम हम कर लेंगे कंटिन्यूटी में, तो आप लोगों को भी क्या आइडिया रहेगी कि भाई ये सम में हमारे को ये ऑप्शन साथ में है। तो उसी के हिसाब से मैं दे रही हूँ कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पर बोला मोहिनी सोल्ड गुड्स टू रोहिणी। चलिए भाई यहाँ पे मोहिनी ने गुड्स सोल्ड किया रोहिणी को, तो मोहिनी है सप्लायर, मोहिनी को हम ड्रॉवर बोल सकते हैं, मोहिनी है ड्रॉवर, ठीक है। एंड जो रोहिणी है वो कौन है, ये कस्टमर। तो कस्टमर जो होता है वो होता है डेटर। और ड्रॉई भी बोलते हैं, तो ये ड्रॉई है वर्थ ₹2,400 का। तो इससे एक एंट्री हमारी बनने वाली है। दूसरी एंट्री एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय मोहिनी। मोहिनी ने जो कस्टमर में MOR कस्टमर, ठीक है। फिर एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय मोहिनी, मोहिनी ने बिल ड्रॉ किया, उसका एक्सेप्टेंस दे दिया रोहिणी, तो एक्सेप्टेंस वाली एंट्री दूसरी एंट्री आ जाएगी। पहले तो हम एंट्री जो लिखेंगे, अभी यहाँ पे बोला क्या है वो एंट्री जरा देख लेते हैं कि भाई किस किस के बुक में बनाने बोले हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहिनी, ओनली मोहिनी के बुक में, मतलब आपको ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री बनानी है, बस ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्री बनानी है। ड्रॉवर मतलब सप्लायर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हम जाएंगे तो यहाँ पर जब सेल्स की एंट्री आएगी, हम एक एक करके भी एंट्री को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके, चलो जो सिंपल एंट्री है उसको एक एक करके हम एंटर कर लेते हैं कि मोहिनी ने गुड्स सोल्ड किया, तो सेल्स वाली एंट्री यहाँ पर आने वाली है। तो उसके लिए किसको सेल किया, तो रोहिणी को। तो रोहिणी इज अ रिसीवर, रोहिणी क्या है, रिसीवर है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जब हम जाते हैं, डेट्स हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो हम 1 2 3 करके एंट्री लिख लेंगे। रोहिणीज अकाउंट डेबिट, ये रिसीवर है। ये क्या है, एक तरीके से आप इसको ड्रॉई, तो ड्रॉई का नेम जो है डेटर, जिसे डेटर भी बोला जाता है, इसे हम डेटर भी बोलते हैं। पेंसिल से पर्पसली लिख रही हूँ डेटर, तो डेटर को हम डेबिट में ही लिखते हैं। डेटर जब इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखते हैं, राइट, एज पर द मॉडर्न अप्रोच। तो ये जो गोल्डन रूल्स अगर आपने कभी देखे नहीं है, मैंने चैनल पे लगाए हैं इसके भी रूल्स, तो उस रूल्स को भी समझिए। तो यहाँ पे रोहिणी के अकाउंट में 2,400 डेबिट किया जाएगा, डेटर्स मतलब इंक्रीज किया जाएगा। मोहिनी करेगी टू सेल्स अकाउंट, मोहिनी ने सेल किया है ना, तो टू सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर। तो सेल्स जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो वो रूल यहाँ पर आया है कि भाई सेल्स इंक्रीज हुआ मतलब क्रेडिट में लिखो। तो नरेशन में फिर लिख देना है कि बिंग, यहाँ पर किसने सेल किया, तो बिंग गुड्स सोल्ड, किसको सेल किया, तो बिंग गुड्स सोल्ड। तो जब भी बेचा जाता है किसी को ऑन क्रेडिट पे बेचा जाता है, ऑन क्रेडिट टू रोहिणी को बेचा, तो रोहिणी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि उससे फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है, लेना है, उससे वसूल करना है, ठीक है। फिर उस सेकेंड एंट्री उसने एक्सेप्टेंस दिया बिल का, एक्सेप्टेड बिल हो गया, तो एक्सेप्टेंस की जो एंट्री आएगी वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हमको देनी है, वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेम अमाउंट की 2 महीने का बिल है 2,400 के लिए, तो हम वो लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सेकेंड एंट्री
बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ड्रॉवर की बुक में आप कभी भी देखिए, जो ड्रॉवर है ड्रॉवर की बुक में, सप्लायर की बुक में कभी भी हम बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं, तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल, काफ़ी आसान समय, रिसीवेबल जो जो आसानी से हमको समझ में आ रही है वो एंट्री पहले हम लिख लेते हैं। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर आ जाएगा किसका नाम, रोहिणी का नाम, क्योंकि अब रोहिणी को डेटर के यहाँ से, उसका डेटर के यहाँ से नाम हटा देना है क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है इसीलिए। तो टू रोहिणी अकाउंट, डेटर को जब हम डिक्रीज कर रहे हैं, डेटर का बैलेंस जब डिक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसका बैलेंस, तो डेटर का बैलेंस जब डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये यहाँ डेटर्स के यहाँ से इसका नाम हट जाएगा क्योंकि उसने 2400 का बिल एक्सेप्ट कर लिया। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में बिल्स की जो है लेना देना चलते रहता है, बाजार में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। देन उसके बाद में 2 महीने का बिल है ना, तो हमको नरेशन भी लिख लेनी है भाई, नरेशन के मार्क्स रहते हैं यहाँ पे, आपको नरेशन लिखना है। बिंग acceptance received from, acceptance of the bill received, तो एक्सेप्टेंस कौन देता है, ड्रॉई देता है, ठीक है। फिर थर्ड यहाँ पे क्या आती है, चलिए देखते हैं। थर्ड अभी यहाँ पे आएगी कि मोहिनी डिस्काउंटेड, क्योंकि एक्सेप्टेंस रिसीव मतलब मोहिनी के पास बिल वापस आ गया। मोहिनी डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ उसने बिल को डिस्काउंट करके ले लिया आफ्टर 1 मंथ। तो ये अनएक्सपायर्ड पीरियड है, ये क्या है, अनएक्सपायर्ड पीरियड है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ बिल को उसने क्या किया, डिस्काउंट किया, अनएक्सपायर्ड पीरियड है, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम के हिसाब से। तो मतलब पहले हम इसका जरा सा आपको लोगों को वर्किंग नोट दिखा देती हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो जस्ट क्योंकि एक बार अमाउंट सही आ जाना चाहिए, वर्किंग नोट, बिल डिस्काउंटेड आफ्टर 1 मंथ, कितने महीने बाद डिस्काउंटेड है, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड भी निकालना पड़ेगा। डिस्काउंटेड आफ्टर 1 मंथ, तो पीरियड ऑफ बिल कितना था, पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल्स टू 2 मंथ था। देयरफॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड क्या होगा, अनएक्सपायर्ड जो अभी भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, डिस्काउंट अनएक्सपायर्ड पीरियड एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट, पीरियड एट द टाइम ऑफ बिल डिस्काउंटेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, पीरियड ऑफ बिल माइनस पीरियड ऑफ बिल माइनस एक्सपायर्ड पीरियड। हाँ, स्पेलिंग के एरर बहुत कर रही हूं मैं। तो यहाँ पे ये आफ्टर 1 मंथ इज व्हाट, इट इज एक्सपायर्ड पीरियड है, ये क्या है, एक्सपायर्ड पीरियड है। ये पर्पसली बता रही हूँ, यहाँ पे तो भाई 2 महीने का ही है, जिसमें से 1 महीने बाद किया। अगर ज्यादा का आ जाता तो कैसे आप निकालते, तो बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट रखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 महीने का बिल है, तो 2 माइनस एक्सपायर्ड पीरियड जो है वो 1 मंथ है, तो 1 किया, तो 1 मंथ जो है वो अनएक्सपायर्ड हुआ। तो इसके हिसाब से हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, बिल का अमाउंट क्या है 2400 मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड पीरियड, ये पर्पसली लिख रही हूँ, अनएक्सपायर्ड पीरियड डिस्काउंटेड के केस में, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 15% बोला है, 15% पर एनम, राइट। तो हम यहाँ पर लेंगे 2400 मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड पीरियड 1/12, 1/12 करके लेना है। टोटल 12 महीने में से पर एनम है ना, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 15। यहाँ पर 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो ये 200 मल्टीप्लाई बाय हम 15 करेंगे, तो 15 2 ज़ा कितना होता है, 15 2 ज़ा 30 होता है, राइट। 15 2 ज़ा 30 एंड ये 2 0, तो 3000 डिस्काउंट है। वो कितने का हुआ डिस्काउंट, 3000 का डिस्काउंट हुआ। तो मतलब बंदे को कितना रिसीव होगा, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, किसको, मोहिनी को, तो उसको कितने रिसीव होंगे बैंक से, 3000 का डिस्काउंट माइनस होने के बाद में उसे यहाँ पर
एक मिनट, यहाँ पर कुछ एरर कर दिया है मैंने। 15/100 भी तो लेना है। देखो तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गए। 15 2 सा कितना हुआ? 30 हुआ। ये जरा सा इस पे 15% मतलब 15/100 भी तो लेना है। होता है भाई डिस्ट्रैक्शन, वर्कलोड जब ज़्यादा होता है तो कभी कभी, राइट। तो यहाँ पे वर्कलोड टाइम मैनेज कर कर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ हुआ, तो 2400 माइनस 30 रुपीज़ करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 2370 का आएगा। तो 2370 जो है बैंक से पैसा रिसीव होने वाला है। तो यहाँ पे बैंक देने वाली है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट को कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट 2370, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। बैंक पहले बैंक में तो हमारे क्रेडिट करेगी, वो मोहिनी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम नहीं लिखना है, उसने डिस्काउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र से किया, लेकिन उसके खाते में जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। जब भी डिस्काउंट जो है वो देना पड़ता है, मतलब डिस्काउंट कर मिला, ये पेमेंट किया जा रहा है, ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब बैंक काट कर पैसा दे रही है। तो ये डेबिट, ये क्या है? एक्सपेंस है। इसके लिए, किसके लिए? मोहिनी के लिए एक्सपेंस हो गया है। डिस्काउंट अलाउड कर रही है, भाई ले लो, काट के पैसा दे दो, लेकिन दे दो। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ टू, यहाँ पर अभी ये क्या करने वाला है? बिल उसको देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में 1 महीने बाद बैंक जो है बिल का पैसा वसूल करेगी। किससे? रोहिणी से। एडवांस में पेमेंट दे रही है ना भाई, डिस्काउंट करना ये सब अलाउड है। ये आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किया होगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं किया है तो वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद समझ में आ जाएगा। तो आप उसके लिए मैंने जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे के सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लगाए हुए हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। नरेशन में लिखेंगे बिंग, यहाँ पर 2 month बिल डिस्काउंटेड फॉर 15% पर एनम डिस्काउंटेड आफ्टर 1 month, 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 month। ठीक है, तो ये थर्ड एंट्री होगी। चलिए अभी आगे क्या है, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। द बिल वॉज, तो यहाँ पर देखिए द बिल वॉज, ये तीसरी एंट्री थी हमारी कि डिस्काउंट करके लिया। चौथी एंट्री आ रही है द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मतलब ऑन द ड्यू डेट पर भाई बिल डिसऑनर्ड हो गया। यहाँ पे डेट नहीं दिया तो आपको डेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो इसकी डिसऑनर्ड की एंट्री आपको जो है फोर्थ एंट्री दिखानी है। तो डिसऑनर्ड की एंट्री अब हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर बिल को कैंसिल कर जो कैंसिलेशन वाली जो एंट्री आएगी, कैंसिलेशन वाली एंट्री हमको दिखानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर बनाना होगा। और फिर बाद में क्या बोला, एंड रोहिणी रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट ₹400 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ₹55 कैश। तो पहले हमें यहाँ पर डिसऑनर्ड की एंट्री दिखानी है। डिसऑनर्ड की एंट्री जो इन दो एंट्री को मिलकर, जो हमारी सेकेंड एंड थर्ड एंट्री इसको मिलकर बनेगी। भाई ये बिल था, बिल तो हमने बैंक को बेच दिया, तो इसकी एंट्री बनेगी कैसे हमको इसकी एंट्री दिखानी है। इसमें क्या होता है कि हम इसके कैंसिलेशन की एंट्री हमें तैयार करनी होती है। कैंसिलेशन की एंट्री तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, एंट्री को रिवर्स करते हैं। ये जो सेकेंड यहाँ पर ये एंट्री दिखाई दे रही है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, राइट। एंड यहाँ पर हमको बिल रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट में है, वो है क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों एंट्री को आमने सामने, कैंसिलेशन की एंट्री कैसे तैयार करनी है तो वो जस्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये भी आना जरूरी है, कैंसिलेशन की एंट्री सीखोगे तभी तो आपका जो है सॉल्यूशन आप अच्छे से कर सकोगे। तो कैंसिलेशन ऑफ बिल मतलब डिसऑनर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। मेनली बेसिकली डायरेक्ट करने में कैसे होता है कि बिल रिसीवेबल डेबिट में है और ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट में, ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आपको डिस्काउंट को तो इग्नोर कर देना है, डिस्काउंट के अमाउंट के। आपके पास है रोहिणी का नाम एंड बैंक, तो आप इसको रिवर्स कर कर एंट्री को लेते हो। क्या करते हो? रिवर्स कर कर हम लेते हैं इस एंट्री को, तो वैसे तैयार होती है। पर एक बार बता देती हूँ इसका प्रोसेस आपको, कि जो एंट्री है, सेकेंड एंट्री हमने ली बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में लिखती हूँ अकाउंट डेबिट टू रोहिणी, ठीक है, रोहिणी, ये सेकेंड एंट्री है। एंड थर्ड एंट्री जो है अमाउंट इसका क्या है 2400 का। सेकेंड एंड थर्ड एंट्री हमारी थी कि बैंक से हमने डिस्काउंट करके लिया, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल, BR लिखती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर ये BR तो आपका कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास बचा रोहिणी का नाम और बैंक का। डिस्काउंट को इग्नोर कर दो, अब डिस्काउंट के अमाउंट को आपको नहीं लेना है, आपको 2400 अमाउंट के हिसाब से ये लेना है, क्योंकि बैंक थोड़ा ना आपको डिस्काउंट का पैसा देने वाली कि मैंने 30 रुपया आपका काट लिया, हाँ आपका बिल तो डिसऑनर्ड हो गया तो 30 रुपया काटा है वो आपको दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। 2400 अमाउंट लेना है। और ये जो बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहिणी है ना, रिवर्स करके लेनी है हमें। कैंसिलेशन की जब हम एंट्री तैयार करते हैं तो रिवर्स एंट्री जो बचा हुआ ये है रोहिणी टू रोहिणी एंड बैंक, तो हम यहाँ पे रोहिणी अकाउंट डेबिट टू रोहिणी अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक तो है ना ड्यू डेट के दिन है ना आ जाएगी, पहुंच जाएगी किसके पास? मोहिनी के पास। तो बैंक तो मोहिनी से वसूल कर लेगी, मोहिनी से वसूल करेगी, इसलिए मोहिनी का बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो टू बैंक अकाउंट कर मोहिनी को पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को इमीडिएटली, तो 2400। फिर जो उनका हिसाब किताब है मोहिनी एंड रोहिणी का, वो आपस में देखेगी। तो यहाँ पे 2400 की हमको एंट्री कैंसिलेशन की दिखानी है। मैंने आपको यहाँ पे भी बोला आप डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल, बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल, रोहिणी एंड बैंक है, रोहिणी यहाँ पे क्रेडिट में दिख रहा है तो उसको डेबिट में करो, उसको वापस डेटर बनाओ। इसका मतलब वो फिर से डेटर करके हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे एक बार कि भाई रोहिणी से अकाउंट डेबिट, रोहिणी से अकाउंट डेबिट 2400 डेटर्स के अकाउंट में डाल देते हैं। फिर डेटर इंक्रीज हो जाएगा एक तरीके से, इससे वसूली होनी है। टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि बैंक को इमीडिएट पैसा देना पड़ेगा, मोहिनी को ही देना पड़ेगा, रोहिणी पे हक नहीं है बैंक का। बिल कौन करने आया? बिल डिस्काउंट करने आई थी मोहिनी, तो एज अ कस्टमर, बैंक की कस्टमर होने के नाते मोहिनी को सर्विस दिया बैंक ने। यहाँ पे नरेशन में लिखा जाएगा बिल एक्सेप्टेड बाय रोहिणी, बिल एक्सेप्टेड बाय रोहिणी was discounted with bank and on due date bill dishonored, तो डिसऑनर्ड पे हमको रिन्यूअल, हमें क्या करना होता है? डिसऑनर्ड के समय पर हमें उसे रिन्यू करना है। पहले उसके कैंसलेशन का, कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, तो डिसऑनर्ड एंड बिल कैंसल्ड हो गया। कैंसलेशन की एंट्री मैंने आप लोगों को दिखाई। फिर इसके बाद में फिफ्थ यहाँ पर क्या आएगी एंट्री? क्या बोल रहा है मोहिनी? क्या बोल रही है? मोहिनी ने बोला, रोहिणी ने बोला, मोहिनी को रिक्वेस्ट किया कि एक्सेप्ट 400 रुपीज, 400 रुपया भी एक्सेप्ट कर लो, विथ इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लो। भाई 55 रुपया इंटरेस्ट भी ले लो। आपका 30 रुपया बैंक ने लिया ना डिस्काउंट का, कोई बात नहीं, मैं आपको 55 रुपया देती हूँ और 400 रुपया साथ में देती हूँ, 400 और 55 देती हूँ बाकी का। एंड मोहिनी अग्रीड एंड द बैलेंस, और बाकी का पैसा जो है मैं, नया बिल हम रिन्यू करते हैं, न्यू बिल 3 महीने का रिन्यू कीजिए। तो मतलब इसका बिल का अमाउंट कितना है? 2400। बिल का अमाउंट है 2400 का, 2400 का बिल है, यहीं पे दिखा देती हूँ, 2400 का बिल है, राइट। उसमें से इमीडिएटली कैश देने के लिए तैयार है 400 रुपया, प्लस 55 जो है वो इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार है। कौन? रोहिणी से जो वसूली होनी है, तो वो रिन्यू, यहाँ पर हम बिल को रिन्यू कर रहे हैं, रिन्यू की एंट्री है ये, रिन्यू,
ये इसकी स्क्रीनशॉट आप यहीं ले लीजिएगा, क्योंकि पेज नहीं तो मुझे टर्न करना पड़ेगा। रिन्यूअल ऑफ बिल की बात हो रही है। तो रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए उसने क्या बोला कि भाई 400 रुपया तो मैं दे देती हूँ 2400 में से, तो बैलेंस जो है, बैलेंस कितना है, तो बैलेंस 2000, इसका 3 महीने का नया बिल, तो बिल्स रिसीवेबल टू रोहिणी, फिर से नया बिल बनने वाला, न्यू बिल यहां पर बनेगा, न्यू बिल, ठीक है, नया बिल। तो ये नए बिल की एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू रोहिणी आने वाली है 2000 की, और यहां पर कैश 400 रुपया देने के लिए तैयार। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हमें पहले दिखानी होती है, इंटरेस्ट ड्यू की पहले एक एंट्री हमें दिखानी है, उसके बाद में कैश कितना रिसीव हुआ 455 रुपया वो दिखाना है, एंड नया बिल जो है वो 2000 का, उसकी एंट्री दिखानी है, रोहिणी के नाम लिखनी है। तो यहाँ पे पहले ड्यू की एंट्री दिखा देते हैं, जो कि ड्यू की एंट्री जो है 55 रुपये की ड्यू की एंट्री आएगी, ड्यू वाली एंट्री हमको लिखानी जरूरी है। तो इसकी जरा से स्क्रीनशॉट इस वर्किंग नोट की प्लीज आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्यू वाली एंट्री। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो इसको रिसीव हो रहा है इसके लिए इनकम हो गया, किसके लिए, मोहिनी के लिए। तो रोहिणी से अकाउंट ड्यू की एंट्री दिखानी होती है हमें, रोहिणी से अकाउंट डेबिट, पहले ये डेटर्स में ऐड कर देंगे ये लोग, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ड्यू वाली एंट्री दिखानी होती है, क्योंकि इनकम जो है किससे, यहाँ पर चार्ज किस पे हुआ है, रोहिणी पे चार्ज हुआ है 55 रुपया, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम हो गई, किसके लिए, मोहिनी के लिए। तो ये जब भी इंटरेस्ट रिसीव होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर ड्यू की एंट्री है तो हम बिंग दिखानी पड़ेगी ना कि भाई इंटरेस्ट का आया 55 रुपया, तो बिंग इंटरेस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट ड्यू करके लिखा जाता है, ड्यू फॉर रिन्यूअल के लिए इंटरेस्ट ड्यू किया, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू फॉर रिन्यूअल। फिर 6th जो एंट्री है, जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया भाई कैश का एंट्री दिखा दो, ये 455 रुपया रिसीव हो गया करके, क्योंकि इमीडिएट देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, पार्टली पेमेंट कर दिया भाई, तो 455 रुपया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये नया बिल है, न्यू बिल, डेबिट कितना 2000 टू हु इज अ गिवर, रोहिणी, तो रोहिणी इज अकाउंट क्रेडिट, तो 2455, ठीक है, 2455 का ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसको यहां पर हम लिखेंगे नरेशन में, बिंग रिसीव्ड 3 मंथ का, यहाँ पे 3 महीने का नया बिल की बात हुई ना, 3 महीने का, तो बिंग रिसीव्ड 3 मंथ्स एक्सेप्टेंस, दोनों में अग्रीमेंट हुआ भाई, एक्सेप्टेंस एंड पार्टली पेमेंट made along with interest on renewal का इंटरेस्ट के हिसाब से। चलो हो गया यहां तक। अब क्या बोला है आगे, बट रोहिणी बिकम इंसॉल्वेंट, रोहिणी तो चलो इंसॉल्वेंट हो गई, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, एंड ओनली 25% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, उससे खाली 25% ही रिकवरी हुई। तो फिर यहाँ पर 2 एंट्री आने वाली, पहले इंसॉल्वेंट हो गई है तो हमें बिल को कैंसलेशन की एंट्री दिखानी है, फिर से बिल कैंसलेशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो इसमें बिल कैंसलेशन मतलब यहाँ पर हमारी एंट्री है अमाउंट की, बिल्स रिसीवेबल 2000 टू रोहिणी 2000। तो कैंसलेशन की एंट्री में हमें रिवर्स करना होता है, तो रोहिणी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हम लिखेंगे। क्या करते हैं हम, रिवर्स करते हैं, तो रोहिणी अकाउंट डेबिट टू
बहुत सारे आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सम सॉल्व किए तो आपको आ जाएगा, नहीं किए तो प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो रिवर्स एंट्री ली जाती है, तो रोहिणीज कैंसिलेशन के समय रोहिणीज अकाउंट डेबिट, कैंसिलेशन की एंट्री देनी ही पड़ती है इंसॉल्वेंसी के केस में। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट न्यू, बिल्स रिसीवेबल नया वाला है ये, न्यू वाला बिल आपके समझ के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, कितने का 2000 का। नरेशन में लिखा जाएगा बेंग रोहिणीस बिल कैंसल्ड, बिल कैंसल्ड, क्यों बिल कैंसिल किया, कैंसल्ड ऑन ड्यू डेट ऑन हर इंसॉल्वेंसी, ऑन हर इंसॉल्वेंसी, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है। इंसॉल्वेंसी मतलब अ पर्सन हु इज अनेबल टू मेक पेमेंट, वो उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है यहाँ पर। फिर 8th एंट्री जो है यहाँ पर बोला ना 25% की रिकवरी तो हुई है, 25% मतलब कितना रिसीव करना था उससे, 2000 लेना था। यहाँ पे जस्ट मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये पहला वर्किंग नोट मैंने आपको दिखाया था, दिस वॉज द सेकेंड वर्किंग नोट जो आपको ले लेना है, इसके स्क्रीनशॉट भी पहले वर्किंग नोट के ले लीजिए, सेकेंड वर्किंग नोट के ले लीजिए, एक साथ आपके साथ स्क्रीनशॉट हो जाएगी। और थर्ड वर्किंग नोट जो है वो इंसॉल्वेंसी के केस में 25% रिकवर्ड, 25% रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, रिकवर्ड फ्रॉम रोहिणी। तो रोहिणी से लेना कितना था 2000, तो 2000 का 25% कितना होगा 500 रुपीज, 25% मतलब 25/100, तो 500 रुपीज। तो बाकी का बचा हुआ बेड डेप्स डिक्लेयर होगा, बेड डेप्स, तो बाकी का बचा हुआ कितना है 2000 में से 500 माइनस करेंगे तो 1500 जो है वो बेड डेप्स होगा, रुपीज बेड डेप्स कर हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये बेड डेप्स के अमाउंट और ये रिकवर हुआ है 25%, तो इसकी एंट्री हमको दिखानी है। और किससे, रोहिणी से, तो हमको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना 500, ठीक है। बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, अनेबल टू पे ना भाई इंसॉल्वेंसी की वजह से, डेबिट 1500 लॉस है ना, टू रोहिणी's अकाउंट, हु इज अ गिवर, रोहिणी's अकाउंट 2000। नरेशन में लिखेंगे बेंग रिकवर्ड 25% बोला है ना, 25% रिकवर्ड, 25% एंड 75% जो है बचा हुआ जो बैलेंस है 75% रिकॉर्डेड एज बेड डेप्ट, क्योंकि अब रिसीव ही नहीं होगा, रिकॉर्डेड एज बेड डेप्ट्स, इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट पूरे जो सोल्यूशन की है ले लीजिए। ये मोहिनी मतलब ड्रॉवर जिसने सप्लाई किया उधार में दिया, इसीलिए बिल रिसीवेबल इसके अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। आई होप आप लोग ले पा रहे हो स्क्रीनशॉट अच्छे से। थोड़ा सा और आप लोगों के लिए मैनेज कर देती हूँ। यहाँ तक 4 तक हो गया। किसकी बुक में बनाया वो भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये लिखना जरूरी है कंटेंट। 3 तक एंट्री हुई, अभी 4 से लेके 6 तक आप स्क्रीनशॉट, एंड यहाँ पर 7 एंड 8 टोटल 8 एंट्रीज है, 10 मार्क्स के लिए आता है। तो जो कंबाइंड एंट्री है इसके लिए 2 मार्क्स हो जाता है, इस तरीके की जो है। फिर यहाँ पर एडजस्ट करके ये 2 मार्क्स का हो गया, यहाँ पर ये है तो ये 2 मार्क्स का हो गया, क्योंकि इस पर भी हमने इसकी जो कैंसलेशन की एंट्री है उसको एडजस्ट करके बनाया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।
थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.